संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन है उसमें जो लिस्टेड बिल है उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिल लाए जा सकते हैं। मैं सीधे यतेंद्र से इस वक्त समझूंगी कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिसको लेकर इंटरनल मीटिंग चल रही है इस वक्त। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। बात है ईपीएस में बदलाव, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके बाद ये बदलाव हुआ है। ठीक है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट से आया, कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प दिया जाए, ये बात कही गई। पेंशन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कैबिनेट की तरफ से। कैबिनेट ने आपकी पेंशन को लेकर अभी एक नई लिस्ट जारी कर दी, जिसके अनुसार जो पेंशन धारक आएंगे उन सभी को पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आप सभी के लिए आने की बहुत ही बड़ी आपकी पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर नया यानी कि लिस्ट जारी किया है, जिसके अनुसार जो पेंशन धारक आएंगे उनको सभी को यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा। 7 बजे कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। और फाइनली 10 तारीख आपकी पेंशन को लेकर क्लियरिटी हुई है, तो इस तारीख को आपको पेंशन मिलेगी और किन किन पेंशन धारकों को मिलेगी इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको इनके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मिले कि आखिर इस सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कौन कौन सी नई घोषणाएं की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, पास ही घंटी का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली ऐसी अगली पेंशन से जुड़ी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो कैबिनेट की बैठक हुई, मोदी सरकार ने लाइव आकर के यानी कि कर्मचारियों की पेंशन योजना है ईपीएस, जो कर्मचारी ईपीएस पेंशन योजना उसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ में ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, ओपीएस को लेकर, डीए को लेकर 3 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस तरह की बड़ी आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ रही है। इन तीनों के बारे में आपको एक एक करके कंप्लीट विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि ईपीएस के पेंशन धारकों को फाइनली कितनी पेंशन मिलेगी और ओपीएस का फायदा किन राज्यों के अंदर दिया जाएगा, जो कर्मचारी उसके अंदर आते हैं। तो ओपीएस को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है। साथ में आपको डीए बढ़ोतरी को लेकर फाइनली आपका डीए कितना मिलेगा आपको और कब से मिलेगा, इनके बारे में बताने वाले हैं। तो आप सभी की यानी कि पेंशन और डीए और ओपीएस को लेटेस्ट 3 अपडेट आ चुकी है। उनमें से बात करें ईपीएस पेंशन की सबसे पहले, तो ईपीएस के तहत जो पेंशन धारक के कर्मचारी वर्ग है वो काफी लंबे समय से सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार उनकी पेंशन की राशि में इजाफा करे। यानी कि पेंशन धारकों की प्रमुख मांग थी कि 7,000 रुपये की मिनिमम पेंशन को सरकार लागू करे। साथ में उनका यानी कि फ्री मेडिकल की सुविधा का लाभ उन्हें जो पेंशन धारक है, वृद्ध पेंशन धारक है, उनको फायदा दिया जाए, जो कि 60 वर्ष से अधिक का आयु कंप्लीट कर चुका है। उन सब पेंशनर्स को यानी कि साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा मिले। साथ में पेंशन की मांग थी कि हायर पेंशन का भी सरकार फायदा दे और साथ में कुछ नए पेंशन धारक है उनको भी सरकार इसी योजना में शामिल करे, जो यानी कि 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले हैं। उन कर्मचारियों के लिए फिलहाल वर्तमान में यानी कि ईपीएस के तहत पेंशन लेने के लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि ईपीएस के तहत सिर्फ 15,000 रुपये की जो यानी कि सेल लिमिट वाले कर्मचारी है या इससे अधिक है तो भी उसको 15,000 रुपये से ही उसका यानी कि कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके अनुसार उनको इसका अच्छा फायदा नहीं मिलता है। उसके लिए भी मोदी सरकार ने प्रावधान किया है। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी सैलरी लिमिट जो कि 15,000 रुपये से अधिक है, जैसा कि 16,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये, तो आपको यानी कि इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर एक नई पेंशन योजना बनाने जा रही है, जिसके अनुसार आपको यानी कि जो आपकी अंतिम सैलरी है उसका आधा पेंशन मिलेगा। यानी कि ओपीएस जैसा फायदा देने को लेकर आपके लिए एक नई पेंशन योजना मोदी सरकार बना रही है। ये कैबिनेट की बैठक के अंदर पेंशन को लेकर एक बड़ा यानी कि नया प्लान बनाया जा रहा है। इस तरह की बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट आ रही है। साथ में बात करते हैं ईपीएस पेंशन की दूसरी जो अन्य मांगे उनको मंजूरी मिली है, जैसा कि फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको यानी कि 10 साल तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन और प्लस में आपका एज भी 58 साल या फिर 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तो फ्री में मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी। साथ में हायर पेंशन भी मिलेगी। तो इस तरह की आपके लिए अच्छी अपडेट आ रही है। बात करें आपकी ओपीएस को लेकर, तो वर्तमान में ओपीएस को लेकर कई राज्य के जो कर्मचारी है वो मांग कर रहे हैं कि ओपीएस को लागू किया जाए, और कुछ राज्यों ने ओपीएस को लागू किया, जैसा कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ यानी कि, और पंजाब सरकार हुई, और हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है। ऐसे यानी कि कई राज्यों ने ओपीएस को लागू किया है, जिनको देखते हुए कर्मचारी पेंशनर से दूसरे राज्य के वो चाहते हैं कि ओपीएस को जल्द से जल्द सरकार बहाल करे, ताकि यानी कि पेंशन धारकों को अपना जीवन जीने के लिए जो अच्छा पेंशन है वो मिले। यानी कि एनपीएस के अंदर उनका कहना है कि एनपीएस में पेंशन धारकों की कोई गारंटी शुदा पेंशन नहीं मिलती है,
उनको कम पेंशन मिलती है, जो कि शेयर आधारित ये एनपीएस है, उसमें यानी कि पेंशन धारकों को अच्छा फायदा नहीं मिल रहा है। उसको लेकर पेंशन धारकों ने जो एक महारैली की, जिसके अंदर भी उन्हें अच्छा यानी कि रिजल्ट देखने को नहीं मिला, जिसको देखते हुए कर्मचारियों की मांग है कि सरकार अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन का ये मुद्दा है ओपीएस का, उसको नहीं सुलझाती है तो फिर उसको यानी कि बहुत बड़ा यानी कि नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि पेंशन धारकों का कहना है कि हम ओपीएस जो कि वोट के चोट पर हम लेने वाले हैं, यानी कि ओपीएस को बहाल कराकर ही रहने वाले हैं। सरकार को यानी कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं करेगी तब तक यानी कि हम आंदोलन और संघर्ष करते रहेंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा और ओपीएस को बहाल ही करना पड़ेगा। तो ओपीएस बहाली को लेकर यानी कि कर्मचारियों के लिए यह प्रस्ताव की कैबिनेट ने जो बैठक की आज, उसके अंदर ओपीएस को लेकर भी चर्चा हुई है। आपकी एनपीएस है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, इस तरह की अपडेट आ रही है कि सरकार फिलहाल ओपीएस को बहाल करने के मूड में नहीं है। सरकार का ऐसा कहना है कि एनपीएस है जो वर्तमान में आपको मिलती है, उस एनपीएस में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिससे कि आपको 40 से यानी कि 45% आपको गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी। इस तरह का सरकार का कहना है कि उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आपको बता दें कि जल्दी आपकी ओपीएस है जो उसके जैसा फायदा देने के लिए एनपीएस में कुछ बदलाव करेगी सरकार। इस तरह की अपडेट आ रही है। बात करें आपके डीए को लेकर, तो वर्तमान में कर्मचारियों की मांग है कि डीए जो आपका 42% मिलता है, जो कि आपका दूसरी छमाही में जो कि आपका डीए 2 बार बढ़ता है, जिसको देखते हुए अब अगला जो डीए आपको कितना बढ़कर मिलेगा, इसको लेकर कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका डीए में यानी कि 4% की बढ़ोतरी होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपके डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी। तो फाइनली आपको बता दिया जाए कि डीए को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार ने कोई यानी कि ऑफिशियल तौर पर कोई आंकड़े नहीं जारी किए। सोशल मीडिया के अनुसार माने तो आपका 42% जो डीए वर्तमान में मिल रहा है उससे बढ़ा करके 46% भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है कि आपका 46% आपको डीए मिलेगा। तो सोशल मीडिया के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका जो वर्तमान में डीए जो 42% मिलता है, पिछले यानी कि डीए में 4% जो 38% से 42% हुआ था, इस अनुसार अब की बार भी आपका डीए में यानी कि 3 से 4% की इजाफा देखा जा सकता है। तो आपके लिए डीए को लेकर भी यानी कि इसी बैठक के अंदर चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों को लेकर यानी कि 10 अक्टूबर को एक ओपीएस को लेकर और एनपीएस को लेकर, डीए को लेकर फिर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके अंदर आपके इन मुद्दों को लेकर फिर चर्चा होने वाली है। इस तरह की अनुमान है कि इसके अंदर आपकी जो अगली बैठक है कैबिनेट की, उसके अंदर आपके इन मुद्दों को लेकर फाइनली निर्णय भी लिया जा सकता है। 10 तारीख को आपकी इन यानी कि एनपीएस, ओपीएस और डीए को लेकर फाइनली कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके अंदर यानी कि आपका जो अंतिम निर्णय वो आ सकता है। इस तरह की अपडेट आ रही है कि आपको वर्तमान में जो आपकी प्रमुख मांगे उनको लेकर चर्चा चल रही है, जिसको देखते हुए सरकार आपको यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दे सकती है, ईपीएस में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस तरह की सोशल मीडिया के अनुसार दावा किया जा रहा है कि आपको जल्दी ओपीएस और ईपीएस में बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ में डीए में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। तो इस तरह की आपके लिए ताज़ा बड़ी अपडेट आ रही है। अगर पेंशन से जुड़ी आप भी नई ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं, अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास बेल आइकन दिखेगा घंटी का बटन, उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो एक और ऐसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।